हिंद बच्चों, आप सभी का दक्षिण मिलिट्री स्कूल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा आपकी चल रही है। अलग अलग मंडलों में अलग अलग डेट है। इसी वजह से हमने यूट्यूब चैनल पर फ्री कोर्स चला रखा है दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से, और जिसकी टाइमिंग शाम के 5 बजे से 7 बजे तक की है। आप भी जो आपके साथ साथ जो भी फ्रेंड्स ही भाई वगैरह तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो उनको शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती जाए। जिसमें कि मैं आपको हिंदी का पोर्शन कराने वाली हूँ। सेट 8 7 पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम सेट 8 करेंगे। साथ के साथ आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते चलिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता जाए कि आपके आंसर कितने सही हैं। आइए बच्चों, अब हम हिंदी का पोर्शन डिस्कस करते हैं। खंड 3 भाषा परीक्षण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम निर्देश। इस खंड के 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C, D है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ओके बच्चों, आइए अब अनुच्छेद पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद फर्स्ट है हमारा। समाज में सर्वाधिक साहस, सर्वाधिक ताकत यदि किसी के पास होती है तो वह युवा मार्ग के पास ही होती है। लेकिन ताकत सदैव अग्नि के समान होती है और अग्नि के विश्व में 2 ही प्राकृतिक रूप विद्यमान हैं। एक रूप तो यह है कि अग्नि जला सकती है और इस कदर जला सकती है कि सारे विश्व को राख के ढेर में बदल दे, और दूसरा रूप यह है कि अग्नि प्रकाश दे सकती है और इस कदर प्रकाशित कर सकती है कि सारे विश्व में अंधकार समाप्त कर दे। किंतु मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जो अग्नि के इन दोनों रूपों का प्रयोग अपने हित के लिए करना जानता है। यदि रोटी को बिना तवे की सहायता से सेका जाए तो रोटी सेक नहीं पाएगी बल्कि जल जाएगी। जिस प्रकार मनुष्य रोटी बनाने के लिए तवे की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार तवा रोटी को जलाने से बचाता है, रोटी की पकने में मदद करता है। उसी प्रकार संयम ताकत का सही दिशा में प्रयोग करना सिखाता है, सृजन करने में मदद करता है। ताकत का आप जिस दिशा में प्रयोग करेंगे यह उसी दिशा में रंग दिखाएगी। किंतु इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार अग्नि को विनाशक बनाना आसान है, सृजनकर्ता बनना कठिन है, उसी प्रकार ताकत के प्रयोग से विनाश करना आसान है, लेकिन निर्माण करना अत्यंत मुश्किल। आइए इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। समाज का सर्वाधिक साहसी और शक्तिशाली मार्ग है। ऑप्शन ए पुरुष मार्ग, ऑप्शन बी किशोर मार्ग, ऑप्शन सी युवा वर्ग, ऑप्शन डी मजदूर वर्ग। आइए इस पैराग्राफ के सबसे पहला क्वेश्चन है, समाज का सर्वाधिक साहसी और शक्तिशाली वर्ग है। ऑप्शन ए पुरुष वर्ग, ऑप्शन बी किशोर वर्ग, ऑप्शन सी युवा वर्ग, ऑप्शन डी मजदूर वर्ग, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा युवा वर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अग्नि के रूप में। ऑप्शन ए अग्नि सारे विश्व को राख के ढेर में बदल सकती है, ऑप्शन बी अग्नि सारे विश्व का अंधकार समाप्त कर सकती है, ऑप्शन सी अग्नि में ताकत होती है, ऑप्शन डी अग्नि जला सकती है और प्रकाश दे सकती है, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, अग्नि जला सकती है और प्रकाश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 63 ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन ए जल्दबाजी की, ऑप्शन बी संयम की, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी मनुष्य की, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी संयम की।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ताकत के प्रयोग के आसान है। ऑप्शन ए रोटी सेकना, ऑप्शन बी साहस करना, ऑप्शन सी निर्माण करना, ऑप्शन डी विनाश करना, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए रोटी सेकना। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अग्नि का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ज्वाला, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी पावक, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए जल। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों, अनुच्छेद 2, कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के विद्युत यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के विद्युत यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े विद्युत यंत्र तो सर्वाधिक है। बांसुरी जैसे फूंककर बजाए जाने वाली साज जैसे झंकार वाले या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी काम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे विजमास से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय विद्युत यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी विद्युत यंत्र को बजाते देखते सुनते हैं, मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित विद्युत यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय विद्युत यंत्रों में से अनेक बाहर से आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय विद्युत यंत्र प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम विद्युत यंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित विद्युत यंत्रों के परिमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय विद्युत यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्त्री जापानी चीनी संस्कृति में से भी विद्यमान रही है। आइए बच्चों, इस पैराग्राफ के भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा 66, जिन्हें हम भारतीय विद्युत यंत्र कहते हैं। ऑप्शन ए वे कहीं और से आए हैं, ऑप्शन बी इनमें से कुछ भारतीय और कुछ बाहर से आए हैं, ऑप्शन सी वे चीनी और इंडोनेशिया से है, ऑप्शन डी वे भारत में ही जन्मे हैं, जिसमें कि सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय विद्युत यंत्र मिस्र चीन जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी झांझ, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी बांसुरी, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी वीणा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल के विद्युत यंत्र सबसे प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी कुछ विद्युत यंत्र गज से बजाए जाते हैं, ऑप्शन सी प्राचीन भारतीय विद्युत यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन डी भारत में अनेक प्रकार के विद्युत यंत्र प्रचलित है। आइए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल विद्युत यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। 68 का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। ऑप्शन ए साहित्यिक ग्रंथ, ऑप्शन बी विद्युत यंत्र, ऑप्शन सी कलाकार, ऑप्शन डी प्राचीन यंत्र, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी विद्युत यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, जन्म शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन बी उल्लेख, ऑप्शन सी विद्यमान, ऑप्शन डी प्रयुक्त, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन ए। बच्चों आप भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते चलिएगा, जिससे कि मुझे पता चलते जाए कि आपके
आंसर कितने सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3। महेश एक स्वस्थ किंतु निर्धन युवक था। निर्धनता के कारण उसकी पढ़ाई बचपन में ही अधूरी रह गई थी। वह अपने परिवार का भरण पोषण मजदूरी करके जैसे तैसे करता था। कई दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था। वह अत्यंत निराश था। कई बार उसने सोचा कि वह अपने जीवन लीला समाप्त कर ले। यह विचार आते ही उसकी आंखों में सामने उसके परिवार के भूखे प्यासे सदस्यों के चेहरे आ जाते और वह उनके लिए जीने का संकल्प कर काम की तलाश में जुट गया। आइए अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों, जिसमें कि सबसे पहला है 71। महेश की पढ़ाई किस कारण छूट गई थी? ऑप्शन ए खेलने के कारण, ऑप्शन बी निर्धनता के कारण, ऑप्शन सी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ऑप्शन डी वह काम करता था। इसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्धनता के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 72। वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था? ऑप्शन ए मजदूरी करके जैसे तैसे करता था, ऑप्शन बी चोरी करके करता था, एंड ऑप्शन सी दलाली करके करता था, ऑप्शन डी लूट पाट करता था। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए मजदूरी करके जैसे तैसे करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी न मिलने पर उसके मन में क्या विचार आया? ऑप्शन ए वह सन्यासी हो गया, ऑप्शन बी वह परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला गया, ऑप्शन सी वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, ऑप्शन डी वह अपने दूर परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दे। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन सी वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। निराश शब्द का समानार्थी क्या है? ऑप्शन ए आहत, ऑप्शन बी संभावना, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी अथाशा। जिसमें कि सही उत्तर है इस ऑप्शन सी आशा। संकल्प का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए विकल्प, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी इरादा, ऑप्शन डी इच्छा शक्ति। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संकल्प का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए विकल्प, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी इरादा, ऑप्शन डी इच्छा शक्ति। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए विकल्प। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अब हम। अनुच्छेद 4। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावी में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी थी। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। यह महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी हैं। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुआ जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगाल उनकी ही रचना है। स्वरतामुखी प्रतिभा
रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शित है। आइए बच्चों, अब इस पैराग्राफ के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 76, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? ऑप्शन ए, उन्हें वह उपाधि पसंद नहीं थी। ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लौटाई थी। ऑप्शन सी, भांग के आंदोलन के विरुद्ध में। ऑप्शन डी, ब्रिटिश शासन ने उनके ले ली। और जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लौटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, काबुलीवाला। ऑप्शन बी, मास्टर साहेब। ऑप्शन सी, पोस्ट मास्टर। ऑप्शन डी, गीतांजलि। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, 7 मई 1861 कोलकाता में। ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर 1861 में गुजरात में। ऑप्शन सी, 14 नवंबर 1869 में इलाहाबाद में। ऑप्शन डी, 5 सितंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर 1861 में गुजरात, कोलकाता में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, 7 मई 1861 में कोलकाता में। ऑप्शन बी, 7 मई 1861 में गुजरात में। ऑप्शन सी, 14 नवंबर 1869 में इलाहाबाद में। ऑप्शन डी, 5 सितंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर 1861 गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ऑप्शन ए, ब्रह्मा समाज। ऑप्शन बी, आर्य समाज। ऑप्शन सी, सत्य शोधक समाज। ऑप्शन डी, रामकृष्ण मिशन। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, ब्रह्मा समाज। लास्ट क्वेश्चन, जन गण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, बंकिम बाबू। ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, सेट 8 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में सेट 9 पढ़ेंगे। प्लीज़ आप भी अब कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते चलिएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपके आंसर कितने सही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आने वाली इन्फॉर्मेशन का पता चलता जाए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।